हेलो साथियों, आपका अल्फा एकेडमी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक के प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जैसे किसी गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, वैसे ही किसी बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं। मतलब ये पूछा गया है कि गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, तो बकरी के बच्चे को क्या कहा जाएगा, ये इसमें पूछा गया है। तो बछड़ा तो होगा नहीं, पिल्ला भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेमना हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक वर्ग में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है, तो वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यदि वर्ग में ऊपर से स्थान दिया हुआ है और वर्ग में नीचे से स्थान दिया है, और इसमें क्या निकालना है, यदि हमें कुल संख्या निकालनी है, तो कुल संख्या निकालनी है, तो कुल संख्या निकालने के लिए क्या कर देते हैं, जो ऊपर का स्थान होता है और जो नीचे का स्थान होता है, दोनों को जोड़ देते हैं और -1 कर देते हैं। तो इसमें जो सोहन है उसका ऊपर से स्थान कौन सा है, 7वां है, तो 7 कर देंगे, प्लस फिर नीचे से कौन सा स्थान है उसका, 26 है, तो 26 कर देंगे। तो 7 और 26 को जोड़ेंगे और माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 7 और 26 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 33 और -1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 32। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन में कि सही क्रम का चयन करें जो दिए गए समीकरण में फिट होगा। मतलब इसमें जो समीकरण दिया है कितना दिया, 7, 3, 10, फिर 12, फिर 6 और बराबर में कितना दिया है, 29। तो इसमें यहाँ पे जो निशान दिए हुए हैं, तो उस ऑप्शन को सही करना है, उस ऑप्शन को चुनना है जिसको जिनके निशानों को रखने पे बराबर में इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर में कितना जाए, 29 आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ भाग के निशान को देखेंगे, तो भाग का निशान यहाँ पे कहाँ पे है, तीसरे नंबर पे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यदि हम यहाँ पे भाग का निशान लगाएंगे तो 12 का 10 में भाग जाएगा नहीं, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा देखेंगे तो दूसरे में कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे है, मतलब 3 और 10 के बीच, तो यहाँ पे भी भाग नहीं हो सकता इन दोनों का, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नहीं होगा सॉल्व। फिर अगला देखेंगे तो ये कहाँ पे है, आखिरी में है, तो आखिरी में लगाएंगे तो ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 6 से 12 में जाएगा। तो इसको अपन चेक कर लेंगे, 7, फिर 3, फिर 10, फिर 12 और फिर 6। तो इसमें शुरू में किसका निशान है, तो गुणे का लगा देंगे, फिर किसका है, प्लस का, तो प्लस का लगा देंगे, फिर माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे, और फिर भाग का हो रहा तो यहाँ पे किसका निशान लगा देंगे, भाग का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और 3 का गुणा कर देंगे, तो 7 से कितना आएगा, 21, प्लस कितना आएगा, 10, माइनस 12 और भागित कितना आएगा, 6। तो बटे में कितना लिख देंगे, 6, 6 से 12 काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब हो जाएगा 21 प्लस 10 माइनस 2। अब 10 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 21 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 29। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कितना जाएगा, इसमें 29 आ गया, मतलब 29 बराबर 29 हो गया है। मतलब जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो इसमें संबंध दिया गया है कि ई एफ जी एच का जो एच आई जे के से संबंध है, वही संबंध हमें किसका देखना, पी क्यू आर एस का। तो यहाँ हम लिख लेंगे पहले सबको, ई एफ जी एच, फिर यहाँ लिख लेंगे एच आई जे के, फिर किसका निकालना, पी क्यू आर एस। अब हम इसमें देख लेंगे, सबके नंबर लिख लेंगे कि सब ABCD में किस नंबर पे आते हैं। तो जो ई का नंबर है वो कितना होता है, 5,
फिर ई एफ का 6, जी का 7 और एच का 8। फिर यहाँ पे एच का कितना होता है 8, फिर जे आई का क्या हो जाएगा 9, जे का क्या होगा 10, के का क्या हो जाएगा 11। अब हम देखेंगे यहाँ पे तो 5 में हम 3 जोड़े तो कितना बन जा रहा है 8। वैसे आगे देखेंगे तो 6 में 3 जोड़े तो कितना बन गया ये 9। वैसे आगे देखेंगे तो 7 में 3 जोड़ दिए कितना बन गया 10। वैसे आगे देखेंगे तो 10 में 3 जोड़ा तो कितना बन गया 11। मतलब सब में क्या हो रहा 3-3 अंक आगे जुड़ रहे हैं। इसके अब नंबर देखेंगे तो पी किस नंबर पे होता है 16 में, क्यू किस नंबर पे होता है 17 में, आर किस नंबर पे होता है 18 में और एस किस नंबर पे होता है 19 में। अब हम क्या करेंगे सब में 3-3 जोड़ देंगे। तो 16 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 19, 7 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 20, 18 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 21 और 19 में 3 जोड़ देंगे कितना आएगा ये 22। अब हम यहाँ सबके मान रख देंगे तो 19 नंबर पे क्या आता है एस, 20 नंबर पे क्या आएगा टी, 21 नंबर में क्या आएगा यू और 22 नंबर में क्या आएगा 21 नंबर में क्या आएगा यू और 22 नंबर में क्या आएगा वी। मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा एस टी यू वी। तो एस टी यू वी किस में है डी वाले ऑप्शन में है। तो ये हमारा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है क्वेश्चन में दिया गया कि एक पासे के दो अलग अलग पद नीचे दिए गए हैं, यदि अंक 5 के ठीक पीछे कौन सा अंक होगा। मतलब जो 5 अंक है 5 अंक के विपरीत का अंक इसमें क्या है पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों पासे में कॉमन नंबर कौन सा है। तो दोनों पासे में जो कॉमन नंबर है वो कौन सा दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो उसको हम लिख लेंगे 5 ऊपर वाले के लिए और 5 नीचे वाले के लिए। मतलब ये पहले वाले पासे के लिए हो जाएगा 5। इसको ऐसे करेंगे पहले वाले का 5 लिखेंगे और फिर इस 5 से क्या करेंगे हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। तो 5 आया, 5 के बाद क्या आया 3, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3। फिर 3 के बाद क्या आया 1, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1। वैसे अब इस 5 को भी लेंगे और इसको भी क्या करेंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की सुई की दिशा में। तो 5 है, 5 के बाद कितना आता है 2, तो यहाँ 5 लिखेंगे और 5 के बाद कितना आएगा 2। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 के बाद कितना आता है 4, तो 2 के बाद क्या लिख देंगे 4। तो यहाँ पे ये होता है कि जिसके सामने जो अंक आएगा वो उसके विपरीत अंक हो जाएगा। यहाँ से ये पता चल जाएगा कि 3 के पीछे या 3 के विपरीत में क्या है 2 है और 1 के विपरीत में क्या है 4 है। तो जब 5 बचा है, पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो 5 के विपरीत में अब क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा यहाँ से सही। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है इसमें ये जो है शब्दकोश के में क्रम के अनुसार देखना है कि किस क्रम में शब्दकोश जो है आएगा डिक्शनरी में कैसे क्रम में आता है ये हमको देखना है। तो उसके लिए हम देख लेंगे कॉमन नंबर कहाँ तक है। तो ये डी ई तक है, फिर डी ई है, फिर यहाँ डी ई है और यहाँ डी ई है। फिर देखेंगे इसके बाद एफ है, तो एफ का नंबर कितना होता है यदि हम देखेंगे तो 7। फिर यहाँ पे भी एफ है, ये एफ का नंबर कितना होगा 6। यहाँ पे भी एफ है तो एफ का नंबर कितना आएगा 6। फिर यहाँ पे ई है, ई का नंबर कितना होगा 5 और फिर यहाँ एफ है तो एफ का नंबर कितना होता है 6। तो एफ के पहले क्या आता है ई आता है, तो इसीलिए इसकी जो शुरुआत होगी वो किससे हो जाएगी 3 से, क्योंकि ई के बाद एफ आएगा तो पहले ई आएगा शब्दकोश में। तो इसकी शुरुआत किससे होगी आंसर की ऑप्शन नंबर 3 से। तो हम जो ऑप्शन देख रहे हैं उसमें ऑप्शन नंबर 3 किसका है सिर्फ डी बस का है। तो जो हमारा सही आंसर है वो कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 1 2 4। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें दिया है क्या 8 और फिर क्या दिया 32 और फिर क्या दिया 6। फिर आगे सॉल्व होगा तो देखना है 8 का 32 से जो संबंध आएगा वही संबंध किसका देखना है 6 का देखना है। तो 8 का तो सीधे संबंध यदि देखा जाए तो 8 चौके क्या हो जाता है 32 और 6 चौके क्या हो जाता है 24। लेकिन हमारे जो ऑप्शन दिए हैं आंसर के उन ऑप्शनों में 24 नहीं है, मतलब ये वाला इसमें लॉजिक नहीं लगेगा।
फिर यदि आगे देखें हम, तो यदि हम 8 का स्क्वायर कर दें, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, और उसको यदि हम आधा कर दें मतलब 2 से भाग कर दें, तो 2 एकम 2 और 2 तिया कितना आएगा 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, मतलब 2 से भाग करने पे कितना आ गया 32। अब हम आगे इसमें 6 में भी चेक कर लेते हैं, तो पहले हम 6 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना आएगा 6 6 36, फिर 2 से भाग कर देते हैं यदि, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे कितना आएगा 16, तो यहाँ पे कितना आ गया 18 आ गया। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन में 18 क्या है दिया हुआ है, तो ऑप्शन में 18 दिया हुआ है, मतलब यहाँ से ये पता चल जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा सेकंड, और क्या होगा सही आंसर 18 हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन, तो ये सीरीज नंबर सीरीज का दिया है, तो इसको देख लेंगे तो कितना दिया 110 दिया है, फिर 110 के बाद कितना लिखा है 132, फिर 132 के बाद कितना 156, 156 के बाद इसमें दिया हुआ क्वेश्चन मार्क और बाद में कितना दिया 210। ऐसे सवालों के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच का अंतर निकाल लेंगे, तो 132 में से 110 को घटाएंगे तो कितना आएगा 22, फिर 156 में से 132 को घटाएंगे तो कितना आएगा 24, फिर आगे फिर बढ़ा देंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं तो ये कितना बढ़ रहा है 2 2 बढ़ रहा है, तो यदि हम 24 में 2 जोड़ दें, ये 2 2 बढ़ रहा है, 24 था ये 22 था, 22 में 2 बढ़ाए तो कितना हो गया 24, अब यदि हम 24 को आगे लेके जाएं 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 26 आएगा, और 26 में 156 को जोड़ देते हैं तो 6 6 कितना आ गया ये 12, 5 2 7 कितना आएगा 8, 182 आ गया। अब ये सीरीज को हम आगे चेक कर लेते हैं कि सही आया है हमारा आंसर कि नहीं, तो यदि हम 26 को भी 2 आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना आएगा 28 आएगा, और 182 में 28 जोड़ेंगे तो 8 2 10, और 8 2 10 11 के, और ये तो यहाँ पे क्या आएगा 182 में 28 जोड़ेंगे तो 210 क्या होगा आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो 200, हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा, क्योंकि 182 वाली जगह में क्वेश्चन मार्क था, और ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि अदालत जिस प्रकार संबंधित है किससे न्याय से, उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें अदालत और किसका संबंध दिया गया है न्याय का, तो जब हम अदालत जाते हैं तो अदालत में हमें क्या मिलता है न्याय मिलता है, ठीक। फिर विद्यालय में देखेंगे, तो हम विद्यालय जाएंगे तो विद्यालय में हमको क्या मिलेगी, तो विद्यालय हम जाते हैं तो विद्यालय में हमको क्या मिलती है शिक्षा मिलेगी, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो शिक्षा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें दिया है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये इसमें बताना है। तो जब भी एक वर्ग दिया रहेगा और वर्ग के अंदर त्रिभुज बनेंगे और उसकी संख्या पूछी रहेगी, तो इसमें क्या करना है कितने त्रिभुज बन रहे हैं पहले उनको काउंट कर लेंगे, तो कितने बन रहे हैं 1 2 3 और 4, तो जितने त्रिभुज इसमें बनते हैं उसमें किसका गुणा कर देते हैं 2 का, तो 4 बन रहे थे 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी कितना जाएगा 8 आ जाएगा, तो जो सही आंसर है 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन में देखेंगे तो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा सी 8। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इस क्वेश्चन में भी क्या है सीरीज दी हुई है अल्फाबेट सीरीज, और इसमें अगला पद क्या करना है हमको निकालना है, तो इसको हम देख के, तो m दिया है, m के बाद क्या दिया हुआ है n, फिर क्या दिया o, फिर l, फिर r, फिर i, फिर v और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम सबका क्या पहले लिख लेंगे नंबर, तो m का कितना होता है 13, n का कितना हो जाता है 14, o का कितना होता है 15, फिर l का कितना हो जाता है 12, r का कितना होगा 18, i का कितना आएगा 9 और v का कितना आएगा 22।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ 13 14 है, फिर 14 15 है, फिर 15 के बाद 12 है, फिर 12 के बाद 18, फिर 18 के बाद 9, 9 के बाद 22। तो इनमें तो कोई संबंध आ नहीं रहा है कि यहाँ पे, जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कितने का अंतर चल रहा है, 1 का। फिर यहाँ पे भी 13 से 1 14 हुआ, 14 में 1 जुड़ा तो कितना आ गया 15, लेकिन 15 के बाद फिर यहाँ 3 कम हो गया, फिर 12 में फिर 6 बढ़ गया। तो यहाँ पे ऐसा तो चल नहीं रहा है। तो फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ 13 है, 13 के बाद क्या है फिर 15 है, 15 के बाद एक जगह छोड़ देंगे या एक गैप लेके देखेंगे तो फिर क्या है 18 है, 18 के बाद एक छोड़ के पद देखेंगे तो कितना आ रहा है 22। तब शुरू से देखेंगे तो शुरू में क्या था 13 था, फिर 13 में 2 जोड़ दिए हमने तो कितना आ गया 15, फिर 15 में हमने 3 जोड़ दिए तो कितना आ गया 18, फिर 18 में हमने 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया 22। अब ऐसे जो बीच में हमने अंक छोड़ दिए हैं उनको देखेंगे कि उसमें सही हो रहा है कि नहीं। तो उसको देखेंगे तो 14 है, 14 के बाद क्या है 12 है, 12 के बाद क्या है 9 है। तो यदि यहाँ पे हम देखेंगे तो 12 में ये 14 में हम 2 घटा दिए तो 12 आ गया, फिर 12 में क्या है 3 घटा दिए तो 9 आ गया, फिर 9 में जो है 4 घटा दिए तो कितना आ गया यहाँ 5 आ गया। और 5 जो है किसका मान होता है ई का मान होता है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि कितना है ई। तो इसमें एक एक छोड़ के जो है सीरीज चल रही है, मतलब अल्टरनेट सीरीज है। 13 था, फिर 2 कम किए तो 15, फिर 2 कम किए तो 18, ये 13 था, 2 कम 15, फिर 3 कम, फिर 4। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है जिस प्रकार आम संबंधित है फल से उसी प्रकार मूली संबंधित है। तो आम जो है तो क्या होता है, आम किसकी श्रेणी में आता है फल की श्रेणी में आता है। फिर मूली का पूछा गया है तो मूली किसकी श्रेणी में आती है, वो जड़ की श्रेणी में आती है। तो मूली आम फल हो जाएगा और मूली क्या हो जाएगी एक जड़ हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया है DHLPTX। तो इसको अब देखेंगे तो कितना दिया DHLPTX, फिर दिया है BFJ और फिर आगे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबका जो मान है उसको लिख लेंगे। तो ये कितना आएगा 4, फिर 8 और फिर कितना आएगा 12। P का मान 16, T का मान 20 और X का मान कितना होता है, X किस नंबर पे आता है 24, B किस नंबर पे आएगा 2, F किस नंबर पे आएगा 6 और J किस नंबर पे आएगा 10। अब देखेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 है, 4 के बाद यहाँ पे कितना लिखा है 2, फिर ये 8 था, एक पद छोड़ के देखेंगे तो कितना था 6, फिर ये 12 था, फिर एक पद छोड़ के देखेंगे कितना था 10। मतलब यदि यहाँ पे हम देखें तो सब में क्या हो रहा है -2 कम हो रहा है। 4 में 2 कम कर देंगे, 8 में 2 कम कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 12 में कम कर देंगे 2 तो कितना आएगा 10। वैसे अब हम क्या करेंगे जो बीच वाला पद है उसमें कम कर देंगे, तो 16 में 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 14, 20 में 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 18 और 24 में 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 22। अब इसमें देख लेंगे 14 किस नंबर पे आता है एन में, 18 किस नंबर पे आता है आर में और 22 किस नंबर में आता है वी में। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा NRV और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कितना दिया है 4, फिर कितना दिया 8, फिर 12, फिर 24, फिर 36 और फिर अगला क्वेश्चन इसमें अगला पद क्या है जो पूछा गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको फिर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी सिंपल है। 4 तिया कितना हो गया 12, 12 24 और 12 तिया कितना हो गया 36। ऐसे यहाँ देखेंगे तो 8 तिया कितना हो गया 24 और 24 में 3 का गुणा कर देंगे तो 24 तिया कितना आएगा 72।
तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, और सही आंसर कितना आएगा, 72 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि v का बराबर कितना होता है, 44, और फिर आगे दिया गया है कि F80 फैट बराबर कितना होता मान है 54, तो लेट का निकालना है। तो अब देखेंगे कि v से 44 कैसे बना है। तो v किस नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है, और 22 को यदि हम डबल कर दें तो क्या बन जाएगा, 44। ऐसे ही हम आगे देख लेते हैं, आगे दिया F80, तो F किस नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे, A किस नंबर पे आएगा, 1 में, और T किस नंबर पे आएगा, 20 में। अब यदि इन तीनों को जोड़ देंगे 7, और ये कितना हो जाएगा, 27, और 27 को डबल कर देंगे तो कितना आएगा, ये 54 आ जाएगा। मतलब ये लॉजिक जो है हमारा सही है, उनके जो स्थान के मान हैं उनको जोड़ के और क्या कर देना, दुगना कर देना है। तो वैसे अब इसको करेंगे, L किस नंबर पे आता है, 12, A किस नंबर पे आता है, 1, T किस नंबर पे आता है, 20, और E किस नंबर पे आता है, 5। अब इनको जोड़ देंगे तो 12, 5, 17 हो गया, 17 और 1 कितना हो गया, 18, और 18 में 20 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 38। अब 38 का क्या कर देंगे हम, डबल, तो 8 दूनी 16, और 3 दूनी 6, और 1 7। मतलब जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 4, 76 आ जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में ये दिया है कि इसमें अधिकतम आयतों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा तो यदि क्वेश्चन यही क्वेश्चन या सिर्फ ऐसा बना रहता बॉक्स बस, यदि क्वेश्चन सिर्फ इतना बन के आता है, इसमें नंबर लिखा हुआ है, नंबर बन के नहीं आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लिख लेंगे 1, 2, 3, ऊपर भी लिख लेंगे 1, फिर 2, फिर 3, और फिर 4। अब हम क्या करेंगे, इनके पदों को जोड़ लेंगे, इनके मानों को। 1 और 3 कितना हो गया, 1 और 2 कितना हो गया, 3, फिर 3 जुड़ा तो 6, और 6 4 कितना हो गया, 10। मतलब यहाँ जोड़ने पे कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ जोड़ेंगे, 1 और 2 जुड़ा 3, और 3 में 3 जुड़ा तो कितना आ गया, 6। ठीक, तो पहले ऊपर वाली लाइन जोड़ के लिख लेना है यहाँ पे, तो ऊपर वाली लाइन जोड़े तो कितना आ गया, 10। फिर खड़ी वाली लाइन भी जोड़ के लिख लेना है, आड़ी और खड़ी दोनों को जोड़ के लिख लेंगे, टोटल कितना आ रहा है। और फिर क्या करेंगे, दोनों का हम गुणा कर देंगे, तो 10 और 6 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 60। और हमारा इसका सही आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी 60 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, तो ये अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चनों के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।